Hello students, welcome back to a new video of CBSE Class 11 Computer Science with Python। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से हम लोग अपना पहला पाइथन का जो प्रोग्राम है उसको लिखेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या कोड करना होगा, नहीं करना होगा, ये सारा चीजों के बारे में तो हम लोग सीखेंगे ही। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विदाउट डूइंग एनी फर्दर डिले। तो पहला लर्निंग आउटकम क्या क्या सीखने वाले हैं इस वीडियो में, लेट्स टॉक अबाउट दैट। तो हम लोग सीखेंगे कि अपना पहला पाइथन का प्रोग्राम कैसे लिखेंगे। जनरली कोई भी लैंग्वेज का ना पहला प्रोग्राम होता है स्क्रीन में हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले कराना। ठीक है, तो ये हम लोग सीख लेंगे। इसके अलावा हम लोग सीखेंगे कि प्रिंट फंक्शन का यूज कैसे करते हैं। मतलब कोई भी चीज को स्क्रीन में दिखाना है, उसके लिए जो हम लोग कोड का यूज करेंगे वही कोड हमारा प्रिंट फंक्शन। अभी यहाँ पे फंक्शन क्या होता है ये हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे। अभी सारा चीज आपको अगर एक ही बार में बता दिया जाए तो आप तो घबरा के अभी भाग जाओगे, है ना। तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर रहता है। तो वो वही चीज है, जैसे आपको जो चीज 10th स्टैंडर्ड में सिखाया गया है वही अगर आपको सेकंड स्टैंडर्ड में सिखा देता तो आप तो स्कूल का दीवार जो है वो तड़प के भागे रहते घर। ठीक है, अभी तो 10th तक आते ही नहीं, 10th का बोर्ड एग्जाम देते ही नहीं। तो एक बार में सारा चीज नहीं सीखेंगे, हम लोग धीरे धीरे करके सीखेंगे। हम लोग इसमें सीखेंगे कि पाइथन का फाइल को सेव कैसे करते हैं। तो बड़ा इजी, कंट्रोल एस वैसे सेव करते हैं। पाइथन का प्रोग्राम चलाते कैसे हैं, हम लोग कोडिंग वोडिंग तो लिख लिए, चलेगा कैसे। और जो कॉमन मिस्टेक्स वगैरह है जो यूजुअली जो बिगनर्स है वो करते हैं, उसके बारे में भी थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। और पाइथन का प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कैसे हम लोग उसको रन कराएंगे वो सब हम लोग बात कर लेंगे इस वीडियो में। ओके ओके, सो आवर फर्स्ट थिंग इज व्हाट इज ए प्रोग्राम। व्हाट इज ए प्रोग्राम? सो व्हाट इज ए प्रोग्राम? इट्स अ कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन। ठीक है, इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है कि उनको कंप्यूटर को हम लोग कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं कुछ करने के लिए हमारे लिए, तो उसी को लिख के बताते हैं यूजिंग सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। द लैंग्वेज विच वी आर यूजिंग इज पाइथन। तो प्रोग्राम क्या होता है, कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कि हम लोग किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में लिखते हैं और लिख के कंप्यूटर को बताते हैं कि ये चीज करके हमें दो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रोग्राम के बारे में। अभी नेक्स्ट इज, लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ए पाइथन प्रोग्राम, किस तरीके से इसको लिखा जाता है। तो एक पाइथन का प्रोग्राम लिखने में ना बहुत ज्यादा कुछ हमें दिमाग नहीं लगाना है। एक सिंगल लाइन से ही हमारा कोड एग्जीक्यूट होना यानी कि चलना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे हम लोगों ने बात किया था कि हमारा पहला कोड लिखेंगे, और वो किसी भी लैंग्वेज का पहला कोड क्या होता है, स्क्रीन में हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले कराने का। तो पाइथन में आपको अगर हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले कराना है, आपको बस इतना लिखना होगा। ठीक है, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, दैट्स इट। ये करने पे आपका स्क्रीन में हेलो वर्ल्ड आ जाएगा। और बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में क्या होता है कि हमें मेन मेथड का जरूरत पड़ता है। अब ये मेन मेथड क्या होता है ये भी हम लोग आगे आने वाले वीडियोस में बात करेंगे। सारा चीज अभी बता देने पे आप घबरा जाओगे। अभी चिंता मत करो, धीरे धीरे करके हम लोग एक एक वीडियो में सब चीज बात करेंगे। बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आपको कर्ली ब्रेसेस का जरूरत पड़ता है। कुछ कोडिंग हम लोगों ने लिखा, इसके अंदर कुछ कोड लिखना है तो कर्ली ब्रैकेट ओपन करके इसके अंदर हम लोग लिखते हैं। इसमें कोई जरूरत नहीं है। बाकियों में हमें सेमीकोलन का जरूरत पड़ता है, जैसे ये प्रिंट हेलो वर्ल्ड, यहाँ सेमीकोलन डालना होता है बाकियों में, इसमें कोई जरूरत नहीं है हमारा। तो पाइथन जो है वो बड़ा इजी है क्योंकि इसमें ये सारे कॉम्प्लेक्सिटीज नहीं होता है। एंड पाइथन इज वेरी सिंपल, इट इज बिगिनर फ्रेंडली लैंग्वेज विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द प्रीवियस वीडियो। तो ये हमारा एक पाइथन कोड का स्ट्रक्चर होता है बेसिकली। Now let's talk about our first Python program. So हम लोग कहाँ पे पाइथन का कोडिंग करेंगे, तो ये मैंने पहले ही बताया है कि हमें चाहिए रहता है IDE। इसका फुल फॉर्म क्या होता है इसको याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरमेंट। इसके अलावा एक और होता है IDLE। इसका फुल फॉर्म भी याद रखना है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग एनवायरमेंट। ओके, ठीक है, तो हम लोग यूज करने वाले हैं IDE का। ये बेसिकली ये दोनों होते क्या है, ये कोड एडिटर है। मतलब उसमें हम लोग कोडिंग को लिखते हैं, उसको एग्जीक्यूट करते हैं। लिखना का तो देखो आप जो है वो कमांड प्रॉम्प्ट में भी लिख सकते हो, लेकिन उसमें कमांड प्रॉम्प्ट में क्या होगा ना कि आपको एरर रेक्टिफाई करना, एरर को ढूंढना, उसको ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए हम लोग एक अलग ही सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, और ऐसे टाइप के सॉफ्टवेयर को IDE कहा जाता है। तो हम लोग यूज करने वाले हैं एक IDE दैट इज कॉल्ड VS कोड।
इसके अलावा मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल होते हैं। आप सबलाइम टेक्स्ट का यूज कर सकते हो, आप यूज कर सकते हो स्पाइडर का। एंड डोंट जज मी, दिस इज द स्पेलिंग ऑफ स्पाइडर इन कंप्यूटर। आई नो द एक्चुअल स्पेलिंग, दैट इज SPIDER, लेकिन कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर है ना उसका यही है SPYDER। ठीक है, तो हम लोग यूज करने वाले विजुअल स्टूडियो कोड, VS कोड, ये वाला हम लोग यूज करने वाले हैं। तो ये पहले से आपका इंस्टॉल्ड होना चाहिए। और कैसे इंस्टॉल करते हैं, तो ये भी वीडियो मैंने बनाया हुआ है कि पाइथन का कोडिंग करने के दौरान में जो जो सॉफ्टवेयर चाहिए उसको इंस्टॉल कैसे करते हैं। फिर मैंने एक वीडियो बनाया, मैं इस वीडियो के लास्ट में जो उसको टैग कर दूंगा, तो आप जो है उस वीडियो को देख के ये जितने भी सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल कर ले सकते हो। फिर हमें क्या करना रहता है कि एक नया फाइल बनाना रहता है hello.py नाम से। ठीक है, अभी आप देखो फाइल का नाम कुछ भी रख सकते हो, जरूरी नहीं कि hello.py रखो, क्योंकि हम लोग स्क्रीन में हेलो वर्ल्ड दिखाने वाले थे इसीलिए hello.py रखा गया है। बाकी आप अपना नाम रख लो, उससे भी कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। ये फाइल बन जाने के बाद हमें क्या करना है, कोड लिखना है। क्या कोड है, स्क्रीन में कोई भी चीज डिस्प्ले कराना अगर है तो हमें ये प्रिंट का यूज करना पड़ता है। और प्रिंट के अंदर डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो जैसा लिखोगे वो स्क्रीन में एग्जैक्टली एज इट इज प्रिंट हो जाता है। हमें तो स्क्रीन में हेलो वर्ल्ड चाहिए था, तो हो गया, ये आप लिखो, इसको एग्जीक्यूट करो, तो हमारा हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये सारा चीज करके भी दिखाऊंगा। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, सारे थ्योरेटिकल बातें को कवर कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में इन सभी चीजों को प्रैक्टिकली करके भी दिखाया जाएगा ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। ओके ओके, नेक्स्ट थिंग इज हाउ टू रन द प्रोग्राम। दैट इज आल्सो वेरी इजी। आप राइट क्लिक करो और रन पाइथन इन टर्मिनल करो, या फिर हम लोग यूज करने वाले हैं VS कोड। तो VS कोड के इंटरफेस में जैसे यहाँ पे हम लोगों ने कोडिंग लिखा, यहाँ पे एक प्ले बटन रहता है, आप इस पे प्रेस करो तो आपका कोड जो चलने लगेगा। आउटपुट नीचे में ही एक नया विंडो ओपन होगा, यहीं पे आपको आउटपुट नजर आएगा। तो ऐसे कर सकते हैं हम लोग। बाकी हमारा आउटपुट होगा क्या, तो हेलो वर्ल्ड। जैसे मैंने आपको जस्ट बताया कि प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर में ये डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आप जो जैसा लिखते हो एग्जैक्टली स्क्रीन में एज इट इज प्रिंट हो जाता है। तो हेलो कॉमा वर्ल्ड एंड एक्सक्लेमेशन मार्क, ये सेम आपका प्रिंट होगा, हेलो कॉमा वर्ल्ड एक्सक्लेमेशन मार्क। ओके, सो दिस इज आवर आउटपुट। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द प्रिंट स्टेटमेंट। ये हमारा बेसिकली क्या है, एक फंक्शन है। अभी चलो फंक्शन के बारे में बात कर लेते हैं, व्हाट इज फंक्शन। ठीक है, अब देखो हु इज द डेवलपर ऑफ पाइथन। पहले तो ये आप आंसर करो, पाइथन के डेवलपर का नाम क्या है, आप कमेंट करके बताओ। अगर आपको नाम नहीं पता है आप प्रीवियस वीडियो देखो। आपको ना स्टेप बाय स्टेप चलना है, ऐसे नहीं कि बीच में से कोई सा भी वीडियो उठा के देखना स्टार्ट कर दो, तो उससे आपको फायदा नहीं होगा। स्टेप बाय स्टेप चलोगे तब ना फायदा होगा। देयर इज अ रीजन व्हाई दैट प्रीवियस वीडियो वाज मेड बिफोर दिस वन। ठीक है, तो एक फ्लो होता है, उसके अकॉर्डिंग चलना है। किसी रीजन से आपने पहले फर्स्ट स्टैंडर्ड पढ़ा, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ करते करते 10, अभी 11th में आए हो। पढ़ाने का होता तो आपको डायरेक्ट जो 11 क्लास में बैठा दिया जाता, ये सब सिखा देता, फिर आपको फिफ्थ स्टैंडर्ड में भेजा जाता। ये किया जा सकता था, लेकिन कुछ कारण से ही नहीं किया गया ना। तो देयर शुड बी ए प्रॉपर फ्लो। ठीक है, तो फिर ये फंक्शन होता क्या है, तो जो भी पाइथन के डेवलपर थे उनको ये बात पता था कि जो भी यूजर है पाइथन जो भी यूज करेंगे, कभी ना कभी वो स्क्रीन में, कंप्यूटर्स का स्क्रीन में कुछ डिस्प्ले जरूर कराएंगे। तो पाइथन के डेवलपर ने ये सोचा कि स्क्रीन में डिस्प्ले कराने के लिए भी तो कोड चाहिए, कोड लिखना पड़ता है। अभी जो नॉर्मल यूजर है, स्क्रीन में कुछ दिखाने के लिए अगर पहले कोड लिखना स्टार्ट करे, मतलब स्क्रीन में दिखाने का जो कोड होता है वो लिखना स्टार्ट करे, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा ना। जितनों भी बार आपको स्क्रीन में कुछ भी प्रिंट कराना है, आपको पहले इतना लंबा लाखों लाइन का कोड लिखना पड़ेगा, तब जाके आप छोटा सा स्क्रीन में कोई चीज डिस्प्ले करा पाओगे। तो दैट इज वेरी मच ट्रबलसम। सो द डेवलपर ऑफ पाइथन व्हाट ही डिड इज, उन्होंने ऑन आवर बिहाफ, हमारे लिए स्क्रीन में दिखाने के लिए जो कोड होता है ना उसको बना के एक जगह पे स्टोर करके रख दिया। उसी जगह का नाम रखा उन्होंने प्रिंट। ओके, अब उन्होंने हमें ये बताया कि आपको जिंदगी में जब भी कोई भी चीज स्क्रीन में डिस्प्ले कराने का रहेगा पाइथन में, आप बस इस नाम को पुकारो और फिर उसको आप यूज कर लो। तो ऐसा जो है वो पाइथन के डेवलपर ने किया। और जहां पे जैसे ये सारे कोड, अब देखो खाली स्क्रीन में दिखाने का ही कोड उन्होंने नहीं लिखा, और भी बहुत सारे कोड उन्होंने लिखा, और सारे को अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से स्टोर करके रख दिया। सो ये जो जगह है जहां पे अलग अलग नाम से स्टोरिंग होती है, इन्हीं को फंक्शन कहा जाता है। आप अपना खुद का भी फंक्शन बना सकते हो। ठीक है, अभी तो फिलहाल हम लोग जो फंक्शन ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है उसके बारे में बात करें, तो प्रिंट एक ऐसा फंक्शन होता है
जिसके अंदर कोड लिखी हुई होती है। क्या चीज करने का कोड? तो स्क्रीन में किसी भी चीज को डिस्प्ले कराने का कोड जो है वो प्रिंट फंक्शन के अंदर लिखा हुआ होता है। So I hope this is clear to you. What is function? What is the work of this print function? Okay. Now let's talk about the syntax. ये प्रिंट फंक्शन यूज कैसे करेंगे, इसका सिंटैक्स क्या है? अब आप बताओ सिंटैक्स का मतलब क्या होता है। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखो, नहीं पता है तो प्रीवियस वीडियो देखो। ओके, सो प्रिंट फंक्शन का यूज कैसे करते हैं? तो प्रिंट और यहाँ पे हम लोग कुछ भी वैल्यू डालते हैं जो भी स्क्रीन में हमें दिखाने का होता है। लेट्स टेक सम एग्जांपल, जैसे प्रिंट एंड देखो ये इसको याद रखना, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आप जो लिखते हो वो स्क्रीन में एग्जैक्टली एज इट इज प्रिंट हो जाता है। जैसे यहाँ बी कैपिटल है, जो आउटपुट आएगा उसमें भी बी कैपिटल होगा। यहाँ पे एक स्पेस है, जो आउटपुट आएगा उसमें भी एक स्पेस होगा। So remember this point that within double inverted comma whatever you are writing it gets displayed on the screen as it is, बिल्कुल हूबहू सेम जो है स्क्रीन में दिख जाता है। Okay, so this is one way of displaying something on the screen. Another one is print 25। ये क्या है? एक हमारा डिजिट है, तो स्क्रीन में आपका 25 दिख जाएगा। अभी देखो यहाँ पे तो हम लोगों ने डबल इन्वर्टेड कॉमा का यूज किया नहीं है, तो नहीं भी किया है तो उससे क्या लेने देना। 25 क्या एक वैल्यू है। अब इस वैल्यू के साथ पाइथन तो कुछ कैलकुलेशन कर नहीं सकता, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि कुछ सिंबल उसको दिया ही नहीं है हम लोगों ने। तो प्रिंट क्या करेगा, इस 25 को एज इट इज स्क्रीन में बस प्रिंट कर देगा, दिखा देगा। तो देखो आप नेक्स्ट हमारा 25 हो गया। नेक्स्ट थिंग इज प्रिंट बस स्क्रीन में वैल्यू दिखाने का काम नहीं करता, वो थोड़ा बहुत कैलकुलेशन भी कर सकता है। जैसे ये अगला एग्जांपल में प्रिंट 15 + 5 हम लोगों ने किया है, तो स्क्रीन में क्या दिख जाएगा, 15 + 5 = 20, तो वो हमारा आउटपुट हो जाएगा। यही चीज अगर यहाँ पे आप बताओ कि ये ऐसा लिखा रहता, प्रिंट डबल इन्वर्टेड कॉमा एंड देन 15 + 5, तो आप बताओ कि अब ये क्या डिस्प्ले कराता स्क्रीन में। अभी जस्ट हम लोगों ने बात किया कि वट एवर इज रिटन विद इन डबल इन्वर्टेड कॉमा व्हाट हैपेंस विद दैट, ये हम लोगों ने डिस्कस किया है, तो आप इसका आंसर बताओ। ओके, let's go to the next video. Let's slide. Now in this slide we'll be talking about printing multiple values. कोई जरूरी नहीं कि एक बार में एक ही वैल्यू को प्रिंट करना, आप एक बार में बहुत सारा वैल्यू भी प्रिंट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे हमारा क्या है, प्रिंट डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में हमारा नेम है और कोलोन है, तो स्क्रीन में आपका क्या दिखेगा, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो जैसा लिखा रहता है वो एग्जैक्टली एज इट इज स्क्रीन में प्रिंट हो जाता है। सो नेम कोलोन एंड दिस कॉमा इज ए सेपरेटर, वो इसको और इस पार्ट को सेपरेट कर रहा है। सो नेम को सेपरेट कर दिया, नेक्स्ट पॉइंट इज अगेन विद इन डबल इन्वर्टेड कॉमा, तो स्क्रीन में क्या दिख जाएगा, एज इट इज ये शो हो जाएगा। अब एक चीज हमें याद रखना है कि पाइथन जो है वो ऑटोमेटिकली दो वैल्यूज के बीच में ना एक स्पेस ऐड कर देता है। हम लोगों ने यहाँ कोई स्पेस नहीं दिया था, देखो डबल ये कोलोन के बाद कोई स्पेस नहीं था यहाँ पे। सिमिलरली यहाँ पे भी आर से पहले कोई स्पेस नहीं था, लेकिन जब आउटपुट आया तो बीच में एक जो है वो स्पेस आ जाता है। ये स्पेस पाइथन खुद से इसमें इंसर्ट कर देता है। ओके, so this is the output name and then one space which Python automatically inserts and then whatever was your next line. Next thing is again let's take this example, age डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में है तो स्क्रीन में एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। और ये 16, अब क्योंकि 16 के साथ कोई कैलकुलेशन कर नहीं सकते हैं और ये डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर भी नहीं है, तो इसको एज इट इज स्क्रीन में हमें डिस्प्ले करा देना, और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। लेकिन अगर यही रहता कि प्रिंट एज कॉमा लेट्स से 16 + 2, तो ये हमारा क्या डिस्प्ले कराता, ये डिस्प्ले कराता, देखो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर तो जो जैसा रहता है वो स्क्रीन में एज इट इज प्रिंट हो जाता है। और एक स्पेस आने के बाद 16 + 2, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन पॉसिबल है तो वो कैलकुलेट करके देगा, तो 16 + 2 18, तो ये आपका स्क्रीन में आउटपुट आता। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज क्लास एंड दिस 11। अभी आपको पता है कि इसका आउटपुट क्या आने वाला है। Now let's move to the next slide, and in the next slide we are going to talk about printing mathematical expression. अभी हम लोगों ने बात किया ये जो प्रिंट स्टेटमेंट होता है वो बस स्क्रीन में प्रिंट नहीं करता है, कैलकुलेशन भी कर सकता है। बस ये होना चाहिए कि वो कैलकुलेशन है ना डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर नहीं होना चाहिए, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में होगा तो स्क्रीन में एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। फिलहाल तो हमारा ये डबल इन्वर्टेड में नहीं था, तो आंसर क्या आएगा, 8 + 4 is how much, 12 will be our output. Next is print 20 - 5. 20 - 5 is how much, 15. And then 6 × 7 is how much, 6 × 7 is 42 and 40 divided by 5 is 8.0. अब ये 0.0 एक्स्ट्रा कहाँ से आ रहा है,
तो ये पाइथन खुद से जो है उसको इंसर्ट जो है वो कर देता है। कभी भी डिवीजन होता है ना, तो डिवीजन में पॉइंट वाले वैल्यू आ सकते हैं, तो इसलिए इन ऑर्डर टू बी ऑन द सेफर साइड तो पॉइंट के बाद 0 जो है बैठा दिया जाता है। ओके, now let's talk about a few things which many people will not explain you. First thing is, जैसे हम लोगों ने पढ़ा है कि 6 into 7 इक्वल टू कितना होता है, 42 होता है। लेकिन यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई का सिंबल नहीं यूज किया है, एक स्टार को यूज कर लिया है। तो अगर हम लोग इस स्टार के जगह पे ये मल्टीप्लाई का सिंबल यूज करते तो क्या हमारा ये 42 नहीं आता है आंसर? तो द आंसर इज यस, वी वुड नॉट हैव गॉट दिस 42 एज द आंसर, क्योंकि कंप्यूटर में आप ये वाला मल्टीप्लाई सिंबल यूज करोगे तो कंप्यूटर डू नॉट ट्रीट इट एज मल्टीप्लिकेशन सिंबल, इट ट्रीट्स इट एज एक्स। तो आप देखो x के साथ क्या करें, जैसे 6x7, क्या इसका तो कुछ सर पैर ही नहीं है ना, तो 42 आएगा कहां से आपका? तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। कंप्यूटर डू नॉट ट्रीट दिस सिंबल एज मल्टीप्लिकेशन सिंबल, इट ट्रीट्स इट एज x। तभी तो आपका आंसर नहीं आता और जो है सिंटैक्स एरर आ जाता है। सिंटैक्स का मतलब लिखने का तरीका। तो आपका जो इंटरप्रेटर है पहले ही आपको बता देगा कि आपने लिखने में गड़बड़ किया है तो आप उसको सुधारो। तो हमें ये साइन ना यूज करके इस साइन को यूज करना है। दिस इज द मल्टीप्लिकेशन साइन इन केस ऑफ कंप्यूटर, इट इज कॉल्ड एस्ट्रिस्क। ठीक है, ये आपके कीबोर्ड में ऊपर में कीज रहते हैं 1 से लेके 0 तक, 8 जो की है उसके ऊपर में एस्ट्रिस्क बना हुआ रहता है। So wherever you are trying to multiply something in a computer, you should use this asterisk symbol. All right. ओके, कुछ एरर्स के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे हमारा ये जो पाइथन होता है ना, पाइथन इज केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का मतलब क्या है कि केस सेंसिटिव का मतलब पाइथन में कैपिटल लेटर एंड स्मॉल लेटर ये अलग अलग ट्रीट होता है। जैसे हम लोग हर जगह स्मॉल पी का यूज कर रहे हैं, अभी अपना इंग्लिश ग्रामर का नॉलेज इसमें नहीं लगाना स्टार्ट कर देना। अब आप बोलो कि नहीं, लाइन का पहला अल्फाबेट तो कैपिटल होता है, तो वो इंग्लिश में अप्लाई करो, हमारे कंप्यूटर में नहीं करना। ठीक है, कंप्यूटर में अगर अगर आप कैपिटल PRINT करते हो एंड देन इफ यू आर राइटिंग समथिंग, इट विल जनरेट एन एरर, इट वोंट एग्जीक्यूट। एरर क्यों जनरेट करता है? कि क्योंकि गुइडो वैन रोसम ने जिस फंक्शन को क्रिएट किया था स्क्रीन में दिखाने के लिए, उस फंक्शन का नाम स्मॉल PRINT किया था। अभी आप जब कैपिटल PRINT करोगे तो इंटरप्रेटर को तो ये मिलेगा ही नहीं, तो मिलेगा ही नहीं तो स्क्रीन में आउटपुट कैसे डिस्प्ले कराए? तो एरर जनरेट कर देता है। तो हमेशा याद रखना स्मॉल p का यूज करना है। अभी इसके बारे में और जानना है तो आपको ASCII कोड के बारे में पता होना चाहिए। अब ये ASCII कोड क्या होता है? इट स्टैंड्स फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ASCII। अकॉर्डिंग टू दिस ASCII कोड, हर एक अल्फाबेट का कुछ ना कुछ कोड रहता है। जैसे कैपिटल A टू कैपिटल Z, इसका कोड होता है 65 से लेके 90 तक। स्मॉल a टू स्मॉल z, इसका कोड होता है 97 से लेके 122 तक। तो जब आप कंप्यूटर में कैपिटल A लिखते हो तो कंप्यूटर को कैपिटल A नहीं नजर आता है, उसको इसके पीछे का ASCII कोड दिखता है, दैट इज 65। सिमिलरली इफ यू राइट स्मॉल a, तो कंप्यूटर को स्मॉल a नजर नहीं आता, उसको इसके पीछे का कोड जो 97 है वो नजर आता है। अब आप बताओ क्या 65 और 97 सेम होता है? नहीं ना। तो जब ये कोड ही सेम नहीं है, इसको हम लोग कैसे सेम ट्रीट कर ले? तो कंप्यूटर इसीलिए कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर को ना अलग अलग ट्रीट करता है। हम लोग इंसान है, हम लोग स्मार्ट है, हमें पता है कि दोनों ए है। कंप्यूटर तो बेवकूफ होता है ना, उसको तो बाइनरी के अलावा और कुछ समझ में ही नहीं आता है, तो उसको बताना पड़ता है कि कैपिटल ए अलग होता है, स्मॉल ए अलग होता है। तो यही कारण है कि इसमें आपका जो है वो कैपिटल PRINT काम नहीं करेगा। सो दिस इज वन कॉमन मिस्टेक विच द बिगिनर्स ऑलवेज मेक। तो ये मिस्टेक को अवॉइड करना है। Now let's talk about multiple print statement। तो आप जो है जरूरी नहीं कि अपने कोड में एक ही प्रिंट स्टेटमेंट यूज करो, बहुत सारे यूज कर सकते हो। जैसे हम लोगों ने किया है प्रिंट वेलकम, फिर प्रिंट टू, फिर प्रिंट पाइथन। ये क्या करता है? वेलकम को प्रिंट स्क्रीन में दिखला देगा, हो गया हमारा वेलकम। और बाय डिफॉल्ट यहाँ पे लास्ट में क्या करता है? एक न्यू लाइन को लेके आ जाता है। मतलब ये जैसे ही वेलकम स्क्रीन में प्रिंट होगा WELCOME, उसके बाद कर्सर यहाँ पे रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कर्सर नहीं रहता, खुद ब खुद नेक्स्ट लाइन में मूव कर जाता है। अब अगला जो भी आप लिखते हो वो नेक्स्ट लाइन में लिखाना स्टार्ट करता है, टू। जैसे ही लाइन खत्म हो गया कर्सर खुद ब खुद नेक्स्ट लाइन में आ जाता है। फिर वट एवर यू आर राइटिंग पाइथन, सो इट विल राइट दिस पाइथन।
हियर। ओके, सो प्रिंट स्टेटमेंट हमारा क्या करता है, लास्ट में खुद से एक न्यू लाइन ऐड कर देता है। और ये जो है हमारा पाइथन में इट इज पॉसिबल। इन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इफ यू वांट टू ऐड ए न्यू लाइन सो यू हैव टू राइट दिस कोड \n। ये होता है, दिस इज द कोड फॉर न्यू लाइन। लेकिन पाइथन इज वेरी स्मार्ट, आपको उसमें बताने का जरूरत नहीं है, वो खुद से जो न्यू लाइन ऐड कर देता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी सेप पैरामीटर। ये सेप क्या करता है, मल्टीपल वैल्यूज के बीच में एक सेपरेटर को ऐड कर देता है। मतलब वो सेपरेटर कुछ भी हो सकता है, कुछ स्पेशल सिंबल्स वगैरह हो सकते हैं। इसका सिंटैक्स ये है, प्रिंट करेंगे पहला वैल्यू, दूसरा वैल्यू और सेपरेटर जो भी है। एग्जांपल से समझते हैं। जैसे नॉर्मली अगर प्रिंट किया जाए a, b, c, तो अभी हम लोगों ने क्या बात किया, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो जैसा रहता है वो स्क्रीन में एज इट इज प्रिंट हो जाता है, a प्रिंट होगा। ठीक है, उसके बाद क्या करता है पाइथन, एक छोटा सा स्पेस ऐड कर देता है। उसके बाद फिर b प्रिंट होगा, फिर स्पेस, फिर c। तो a b c विल बी आवर आउटपुट। बट व्हाट इफ वी राइट द सेम कोड इन दिस वे, प्रिंट a, b, c एंड सेप वी आर गिविंग एज दिस हाइफन। सो इन दैट केस पाइथन क्या करता है, a को प्रिंट करेगा, अगला वैल्यू प्रिंट करने से पहले इस सेपरेटर का यूज कर लेगा, बीच में ना हाइफन डाल देगा। और अगला वैल्यू हमारा क्या था, b था, तो b प्रिंट हो जाएगा। फिर अगला वैल्यू प्रिंट करने से पहले बीच में एक हाइफन डालेगा, सेपरेटर डालेगा, और अगला वैल्यू c था, तो ये हमारा आउटपुट आएगा। तो यहाँ पे एक चीज हम लोग समझ सकते हैं कि बाय डिफॉल्ट अगर आप यहाँ पे कुछ सेपरेटर नहीं देते हो तो बाय डिफॉल्ट द सेपरेटर इज वन स्पेस। पाइथन खुद से एक स्पेस दे देता है। और अगर आप कुछ सेपरेटर डालते हो तो वही सेपरेटर यूज होगा। जैसे यहाँ पे हाइफन दिया गया तो हाइफन होता है। यहाँ पे अगर हैशटैग दिया हुआ रहता तो आपका आउटपुट ऐसा आता, a हैशटैग b हैशटैग c। So I hope this SEP parameter is clear to you. Now let's move to the next slide. And in the next slide there are few more example of this SEP parameters. So let's talk about it. जैसे हमारा है print 2026, तो क्या हमारा आउटपुट आएगा 2026, तो दिखेगा by default the separator is space, but here they have asked us to give the separator as this slash. So 2026 slash, next one is 07. So 07 will be printed, and again the separator slash will be used. Next one is 18. So 18 will be used. Okay. So this is our output. Next point is Python, and then programming. The separator is colon. तो हमारा ये कोलोन क्या होगा, इन दो वर्ड के बीच में जो है वो कोलोन इंसर्ट हो जाएगा, जैसे आप यहाँ पे आउटपुट में देख सकते हो। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एंड पैरामीटर। ये एंड पैरामीटर हमारा क्या करता है, जैसे थोड़ा देर पहले हम लोगों ने बात किया था कि प्रिंट स्टेटमेंट जिस भी चीज को प्रिंट कर रहा है लास्ट में कर्सर को न्यू लाइन में भेज देता है, और नया चीज न्यू लाइन से हमारा प्रिंट होना स्टार्ट करता है। ऐसा नहीं कि एक लाइन हेलो यहाँ प्रिंट हुआ, अगला यहीं से प्रिंट हो जा रहा है, तो वैसा नहीं होता पाइथन में। ठीक है, एक लाइन प्रिंट होने के बाद अपने आप कर्सर नेक्स्ट लाइन में मूव हो जाता है, एंड वट एवर यू आर प्रिंटिंग दैट विल बी लाइक प्रिंटेड इन द नेक्स्ट लाइन। तो यही चीज होता है हमारा एंड पैरामीटर। बाय डिफॉल्ट द एंड इज न्यू लाइन, but if you are not giving any that means if you are giving some end parameter, like here we have given the end parameter as space, तो वो न्यू लाइन में ना मूव करके जैसे लाइन खत्म होता है तो एक स्पेस ऐड कर देता है। अब इसको एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर है हेलो एंड एंड इक्वल टू ब्लैंक एंड देन वर्ड। फिलहाल के लिए इसको इग्नोर करते हैं। अगर ये एंड इक्वल टू ब्लैंक नहीं रहता तो हमारा क्या होता, हेलो तो स्क्रीन में एज इट इज डिस्प्ले होता, कर्सर चला जाता हमारा नेक्स्ट लाइन में, और नेक्स्ट में हमारा वर्ल्ड, तो ये वर्ल्ड प्रिंट हो गया रहता। लेकिन क्योंकि यहाँ पे एंड है एंड एंड इज इक्वल टू ब्लैंक, तो ये क्या प्रिंट होगा, स्क्रीन में हेलो तो आएगा, न्यू लाइन में नहीं जाएगा क्योंकि एंड में ब्लैंक रखने को बोला गया, तो एक स्पेस यहाँ पे दिया जाएगा, और उस स्पेस के बाद क्या प्रिंट होगा, जो अगला लाइन है वर्ल्ड, दैट विल बी प्रिंटेड ऑन द स्क्रीन। तो एंड का काम होता है कि लास्ट में ले जाके जो भी आप एंड में डाल रहे हो, जैसे एंड में हमारा कुछ और रहता, स्पेस के जगह अगर हम लोग ये हैशटैग डाल दिए रहते तो स्क्रीन में होता है हेलो हैशटैग वर्ड। दिस वुड हैव बीन आवर आउटपुट। तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें किया गया है प्रिंट पाइथन एंड एंड इज इक्वल टू हाइफन एंड देन प्रोग्रामिंग। सो क्या आउटपुट होगा, पाइथन हाइफन प्रोग्रामिंग। तो अभी के लिए हम लोगों ने क्या सीखा कि सेप पैरामीटर क्या करता है, हर एक बार प्रिंट करने के बाद, यानी कि हर एक डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी उसको प्रिंट करने के बाद जो भी सेप में आपने डाला हुआ है उसको जो है वो इंक्लूड कर देता है। और ये एंड क्या करता है, लाइन के लास्ट में जो भी एंड में आपने डाला हुआ है उसको प्रिंट करता है।
तो बाय डिफॉल्ट व्हाट इज द सेपरेटर, इट इज स्पेस। अगर आप कुछ सेपरेटर ना दो तो खुद से पाइथन स्पेस ऐड कर देगा। और बाय डिफॉल्ट एंड इज व्हाट, एंड इज न्यू लाइन। अगर आप कोई सा भी एंड में पैरामीटर ना डालो तो खुद से पाइथन जो है नया लाइन में चला जाता है। ओके, now here they have used like both the sep and the end together, so let's understand this। स्क्रीन में क्या प्रिंट होगा, ए, क्योंकि डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में तो स्क्रीन में ए प्रिंट होगा। और फिर बी और सी, और लेकिन सेप क्या सेपरेटर क्या दिया गया है, हाइफन। तो मतलब हर एक पैरामीटर प्रिंट होने के बीच में हमारा हाइफन आएगा, तो ए हाइफन बी हाइफन सी। उसके बाद एंड में, क्योंकि अगला लाइन भी तो हमें प्रिंट करना है, तो एंड कैसे होना चाहिए, एंड होना चाहिए स्पेस से। तो एक स्पेस यहाँ पे छूटेगा और लास्ट में हमारा डन, ये डन जो है वो प्रिंट हो जाएगा। तो दिस विल बी आर आउटपुट। वही एंड में स्पेस की जगह अगर कुछ और होता, मान लेते हैं एंड में स्पेस की जगह क्वेश्चन मार्क होता, तो हमारा क्या होता, ए हाइफन बी हाइफन सी क्वेश्चन मार्क डन। सेप में हाइफन की जगह कुछ और होता है, सेप में हाइफन की जगह एट द रेट होता है और एंड में क्वेश्चन मार्क होता है, तो आउटपुट क्या होता है, ए एट द रेट, बी एट द रेट, सी क्वेश्चन मार्क डन। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू एंड दिस इज नो रॉकेट साइंस। अब ऐसा इसमें कुछ रॉकेट साइंस है नहीं कि आपको समझ में नहीं आया होगा। अगर ऐसा नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे कीजिए, एक बार फिर से इसको वॉच कीजिए एंड आई गेस यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। फिर भी नहीं समझ में आता है, just write it down in the comment box। I'll try to make another video in order to explain you what this sep and end parameter does। Okay, all right, so कुछ अगर पूछना है आप पूछ सकते हो, अगर नहीं पूछना है, and if you like this video give a thumbs up, share it with whoever is in need and leave a comment। that comment can be anything। if you like the video let me know, if you don't like the video that also you let me know। ठीक है, if you want some changes in the pattern of these videos that also you can write it down। तो जो भी है अपने मन में जो भी है आप जो है वो कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे को बताओ। ऑलराइट, so let's stop this video here only, and the next video I will explain you the practical implementation of this sep and print। इन सभी को practically VS Code में कैसे कोड करते हैं। so next video में I'll explain you those things। okay।